हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। और आज मैं जा रही हूँ मेलबर्न। सुबह सुबह पहले मैंने उठकर रेडी वगैरह हो लिया है और अपना लगेज भी पैक कर लिया है। तो मेरी बोर्डिंग वगैरह हो गई है, तो अभी मैं बैठी हूँ कुछ खाने के लिए। मैंने ली है स्मूदी और सैलेड। तो मैंने प्लेन में कुछ वीडियो खास बनाई नहीं और ये मैं पहुँच गई हूँ अब मेलबर्न। तो सबसे पहले तो यहाँ आकर मुझे ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई क्योंकि बस कार नहीं मुझे मिल रहा था। मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया पर मुझे मिल ही नहीं रहा था और यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन डेस्क नहीं था। तो ये थी बेकार सी मेरी शुरुआत मेलबर्न की। और उसके बाद जो हो रहा है वो तो इससे भी बदतर था। तो जैसे तैसे कर मैं पहुंची अपनी एयरबीएनबी। और जब मैं वहां पर पहुंची तो सब कुछ जैसे बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। जो मैंने अपनी प्लेस बुक की थी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अजीब सी थी। जो कि मैंने पिक्चर्स देखकर सिलेक्ट की थी वैसा कुछ भी नहीं था। मैं फैंसी चीज़ों की बात नहीं कर रही। इस जगह पर सफाई का कोई भी नामो निशान नहीं था, तो ये रहने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थी। और मेरी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी क्योंकि ऑलरेडी रात के 10:30 बज चुके थे और मुझे रोना आ रहा था। मैंने सारा ही घर घूमकर देखा तो गंदा था, सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और इधर उधर सामान बिखरा पड़ा था। और यहाँ पर हीटर भी काम बिल्कुल नहीं कर रहा था और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और इतना ही नहीं, इस घर में और भी कोई नहीं था। अगर कोई हो तो बंदा हेल्प ही ले लेता है ना, पर यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था। और ये देखो रूम, इसकी तो लाइट तक भी नहीं जल रही थी। लाइट देखो, ये छोटा लैंप मैंने जलाया वो भी बहुत मुश्किल से। और उसके बाद ये हीटर दिया हुआ था इस कमरे में जो कि काम बिल्कुल नहीं कर रहा था, 1% भी नहीं। मैं अपने उस समय को कोस रही थी कि मैंने किस बुरे वक्त में इस एयरबीएनबी को बुक किया था। मैं तो बस अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव करने की ट्राई कर रही थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टास्क था इस समय पर। और इस चीज़ों को देख कर और सोच कर मेरा तो सिर फटने लगा था बहुत ही ज़्यादा। एक तो मैं सुबह की बहुत ज़्यादा अर्ली उठी हुई हूँ और दूसरा मैं सफ़र कर आई हूँ और तीसरा ट्रांसपोर्ट की मुझे पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और चौथा ये एयरबीएनबी। तो पता नहीं क्या चल रहा था आज के दिन मेरी लाइफ में। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। एक अलग कंट्री में हूँ मैं और पता नहीं क्या चल रहा है। और कोई क्यों पैसे पे कर ऐसी जगह पर रहना पसंद करेगा, जबकि आपने जो बुक की है ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में। और ये वाला हीटर फिर मैंने दूसरे कमरे से लाया और ये चल रहा था। और ये दूसरा हीटर लाने के बाद घंटे बाद जाकर थोड़ा सा रूम गर्म हुआ था और रूम तो फिर भी ठीक था। और उसके बाद ये देखो वॉशरूम, ओह माय गॉड, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ। देखो कुछ गंदा सा तौलिया पड़ा हुआ था सिंक के पास और ये शीशा देखो कितना ज़्यादा गंदा है। और मेरे हैंड वॉश करने के लिए छोटा सा साबुन दिया हुआ था, बचा खुचा, वो साइड में रखा हुआ है। ये देख लो, एक इधर है एक उधर है। और ये पता नहीं कौन सा एयरबीएनबी है ये। आप भी देख लो, ये मेरा एयरबीएनबी का घटिया एक्सपीरियंस, इतना ज़्यादा वो भी। मैं आपको ये भी नहीं बता सकती कि मैं जितना टाइम भी यहाँ पर रही मैंने वॉशरूम तक भी यूज़ नहीं किया यहाँ पर और पानी तक भी नहीं पिया यहाँ पर। मैं इतना ज़्यादा मुझे अजीब सा फील हो रहा था। और ये देख लो, वो तो वो, और ये सेकंड पार्ट चाला तक लगा हुआ है यहाँ पर। मुझे ये नहीं समझ आती लोग ऐसा क्यों करते हैं। अगर आप सफाई नहीं रख सकते तो आप लोगों के पैसे क्यों खराब करते हो। पैसे तो एक बात है, आप उनका टाइम और उनका एक्सपीरियंस भी खराब करते हो एक और नई कंट्री में। और ये वाली थी लॉबी जहाँ पर बहुत सारा सामान था और इसी के साथ थी किचन जो कि है ये वाली। मैंने किचन का ज़्यादा शूट नहीं किया पर गैस इतना ज़्यादा गंदा था कि आप इस पर कुछ कुक भी नहीं कर सकते।
और फिर ये बेडशीट, मुझे तो ये हो रहा था कि इतनी आधी रात को मैं कहाँ पर जाऊँ और मैं अकेली थी। तो जैसे तैसे मैंने रात निकाल ली, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी। मुझे तो नींद भी नहीं आई, सोई तो हुई नहीं मैं, बस थोड़ी सी आँख ही लगी थी मेरी, मैंने नैप से ही ली है बस। और फिर रात को मैंने अपने घर वालों को फ़ोन लगाया और यहाँ पर मेरे रिलेटिव्स हैं, तो अब मैं उनके पास जा रही हूँ। पहले मैं नहीं जाना चाहती थी क्योंकि मुझे था उन्हें क्यों परेशान करूँ, पर अब करना पड़ेगा तो मैं वहाँ पर जा रही हूँ अब। तो इस जगह के मैंने $309 पे किए हुए थे और मुझे 198 वापस आ गए। तो जैसे कि इस बकवास सी नाइट का मुझे पड़ा $111 मैंने पे किए इस जगह के एक रात के, जो कि बहुत ही मुश्किल थी निकालनी। तो ये वेस्ट ऑफ मनी थी, मेरे पैसे बर्बाद हो गए।